उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अडानी प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। करण महारा ने कहा कि रिश्वत देना और लेना कानूनी रूप से अपराध है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व में सेबी की अडानी से संलिप्तता को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अडानी के पोर्ट पर 3,000 करोड़ का नशा पकड़ा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमेरिका की एजेंसी ने भ्रष्टाचार का खुलासा कर राहुल गांधी की बात को सच साबित किया। अडानी ने स्टॉक एक्सचेंज में झूठा दावा किया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि अडानी द्वारा कोयला खरीद के बाद गुजरात में बिजली की दरें 2021 और 2022 में बिजली दोगुनी बढ़ी। इस पर भी राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि विदेशी धरती पर भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे दो अडानी और अंबानी की जांच में डर न रही है। कांग्रेस की मांग है कि इसकी जांच कर इसे पब्लिक डोमेन के सामने रखा जाए। बाजार में हेरफेर का भी आरोप है। कोयले के ओवर इनवाइसिंग के प्राप्त धन का कथित तौर पर अडानी समूह की कंपनियों में बेमानी होल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया और जो सेबी के नियमों का उल्लंघन है। इन गतिविधियों से अडानी के शेयर के दामों में कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया गया, जिससे शेयर बाजार में 10 करोड़ भारतीय निवेशकों के लिए जोखिम हुआ है। और कल का जो बाजार गिरा है वो आप सबके सामने है। कल किस तरीके से औदे मुँह शेयर बाजार गिरा है। अब इसमें जो सीबी की भूमिका है उस पर भी आरोप लगे हैं। एसईसी के निर्णायक कार्रवाई सेबी की उस नाकामी को उजागर करती है जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी समिति द्वारा 2 महीने की तय मियाद के बावजूद 20 महीने बाद भी अडानी के खिलाफ अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी। सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच के अडानी के साथ वित्तीय संबंधित देरी के बारे में लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं। और इसमें आज से कुछ माह पूर्व राहुल गांधी जी ने एक बड़ा खुलासा भी किया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई, जो चिंता का विषय है। विभाग अमेरिका ने अडानी ग्रुप के ऊपर 2000 करोड़ की रिश्वत देने के षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं और ये आरोप भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप है, जिसके तहत वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि में अधिक दामों में बिजली बेचे जाने का षड्यंत्र था, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने की कोशिश अडानी ग्रुप ने की। अमेरिका ने वारंट जारी किया, लेकिन भारत की सरकार अभी कुछ भी नहीं कर रही है। जो कांग्रेस सरकार काफ़ी लंबे समय से सेबी के प्रमुख और अडानी के रिश्ते की बात कर रही थी, वो आज साबित हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी हम अडानी के कौन क्या अभियान चला रही थी, जिसमें 100 आरोप अडानी और प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए गए थे, उसकी आज पुष्टि होती है। वहीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग किस तरीके से अडानी और अंबानी ग्रुप को मदद कर रहे हैं, किस तरीके से संपत्ति परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, उनकी नीलामी में उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, यह आज जगजाहिर हुआ है। वहीं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने, उनको जेल पहुंचाने की कोशिशें जो कर रहे हैं, उसका खुलासा हुआ है। द वायर जो हमारे एफसीपीए का उल्लंघन, साथ में प्रतिभूति का धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश का भी खुलासा हुआ है। इसमें नियमों का उल्लंघन करके और गलत बयानी करके अपने शेयर बेचने का आरोप भी अडानी ग्रुप पर लगा है। साथ ही किस तरीके से विद्युत के दाम बढ़ाने के लिए उनके संयंत्रों को खरीदने में कीमत बढ़ाकर दिखाई गई, कोयले की खरीद जो दिखाई गई वो दुगने तिगने के दाम में दिखाई गई, और वो आज इस चीज़ का खुलासा हुआ है। आखिर भारत सरकार इस पर कब कार्रवाई करेगी, इस पर भी चर्चा है। और सीबी की जो प्रमुख हैं, सेबी की जो प्रमुख है बुच, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर कल कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम करेगी, साथ में अडानी की गिरफ्तारी की मांग करेगी। एक तरफ अमेरिका उनके खिलाफ वारंट जारी करते उनके भतीजे के खिलाफ, दूसरा भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और उस जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हम करेंगे। पीसी की गहराई से जांच की मांग करती है, जिससे
कथित तौर पर भरोसेमंद सबूत अगर बीजेपी विपक्षी राज्यों केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाती है तो अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार करेगी कि अडानी ने अधिकारियों को रिश्वत दी। तो कांग्रेस का ये पूछना है कि क्या ये अपराध नहीं है। एक नया इसमें घटनाक्रम और जुड़ गया है। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ समझौता अपना निरस्त कर दिया है। ये लगभग $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन डील थी, जिसे अमेरिका के द्वारा खुलासे के बाद निरस्त कर दिया गया है, तथा एक $1.8 बिलियन का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का जो इनके संग समझौता केन्या ने किया था अडानी ग्रुप के संग, वो कैंसिल कर दिया। हमारा आज का ये मकसद ये भी है कि जिस विषय में आप पत्रकार बंधुओं ने, समाचार एजेंसीज ने, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज से कुछ माह पूर्व सीबी के डायरेक्टर को लेकर कुछ खुलासे किए थे, अडानी ग्रुप को लेकर खुलासे किए थे। पोर्ट में जो 3000 करोड़ का नशा पकड़ा गया वो भी आपने प्रमुखता से दिखाया। विदेशी धरती जो है वो कार्रवाई कर रही है, अमेरिका खुलासे कर रहा है, लेकिन भारत में हम दो और हमारे दो का जो नारा है वो पक्का होते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता नहीं कि अडानी या अंबानी के खिलाफ ये सरकार कोई काम करेगी, लेकिन फिर भी हम आप सब के माध्यम से एक आवाज़ को आम जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच दल बने और जो अडानी समूह से जुड़े हुए जितने भी विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे कोयले की खरीद है, चाहे उसकी कीमत बढ़ाना है, चाहे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसको समझौते या सौदे कराने में मदद करना, इन सब की गहनता से जांच हो और जो भी चीज़ निकल के आए उसे पब्लिक डोमेन में दिया जाए और लोगों की नज़र में ये चीज़ें आनी चाहिए। धन्यवाद।